सो हे एनीमे लवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस टाइटल पढ़ के तो तुम्हें ये बात पता चल चुका होगा कि आखिर ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। सो आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसे हाई स्कूल एनीमे जो कि तुम अगर देखोगे तो वो तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। देखो, अगर तुम्हें हाई स्कूल ड्रामा पसंद है, हाई स्कूल एनीमे, हाई स्कूल लव स्टोरी या फिर हाई स्कूल फाइट, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पसंद है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। सो गाइस, बिना किसी तरीके शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो को। सो गाइस, अगर तुम एक एक्सट्रोवर्ट हो और तुम काफी ज्यादा फ्रेंड्स बनाते हो तो कहीं ना कहीं तुम इस एनीमे से रिलेट कर पाओगे। देखो, हमारी क्लास में कोई ना कोई एक ऐसा आदमी या फिर बंदा या फिर बंदी होती है जो कि क्लासरूम में काफी अलग सा बिहेव करते हैं, लेकिन क्लासरूम के बाहर या फिर स्कूल के बाद उनका पूरा बिहेवियर अचानक से बदल जाता है। मेरे साथ मैंने कई सारे लोगों को ऐसा देखा है कि जो क्लासरूम में एकदम सीधे संत बन जाते हैं, लेकिन स्कूल की बाउंड्री के बाद उनके असली रंग बाहर आते हैं। इस एनीमे में भी तुम ऐसी ही कहानी रिलेट करते हुए कहानी को देखोगे। ये कहानी है मियामुरा और होरी की। ये दोनों ही क्लासमेट हैं। इन दोनों की कहानी कुछ इस तरीके की है कि इन दोनों ने आज तक स्कूल में क्लासमेट होने के बावजूद एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करी होती है, क्योंकि इन दोनों का बिहेवियर और इनकी पसंद पर्सनालिटी एक दूसरे से काफी डिफरेंस है। पर तभी स्कूल से बाहर इन दोनों की मुलाकात होती है और थोड़े टाइम कन्वर्सेशन करने के बाद ये दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब आ जाते हैं कि अब ये दोनों साथ में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसमें जो फीमेल होती है यानी कि लड़की होती है होरी, वो नहीं चाहती है कि मियामुरा की जो पर्सनालिटी है ये वाली वो अंदर स्कूल के अंदर किसी को पता चले। उसे डर है कि कोई इन दोनों के बीच ना आ जाए, तो वो उसे सीक्रेट रखना चाहती है उनके इस रिलेशनशिप को। इस एनीमे की खासियत थी कि इसमें जो रोम-कॉम वाला एलिमेंट है वो काफी ज्यादा भरा हुआ है और तुम्हें ये बिल्कुल पसंद आएगा। देखो, तुम्हें पता ना, वो जलन वाली भावनाएं वो सब तुम्हें इस एनीमे में देखने को मिलेगा और वो तुम्हें एक्साइटेड भी करेगा। तो अगर तुमने 5 में से अगर कोई भी एनीमे नहीं देखा है तो तुम एक एक करके चेकआउट कर सकते हो और ये वाला तो जरूर ही देखना। सो गाइस, अब हम जिस एनीमे की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है क्लासरूम ऑफ द एलीट। आई होप तुमने इसका नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। अगर इसका नहीं सुना तो एक शब्द बोलता हूँ, आइना कोजी। सुना ये नाम, आइना कोजी? हाँ, यही नाम है ना। तुमने रील वील में सुना होगा कि स्मार्ट बंदा अपनी क्लास का। सो इस एनीमे में हम देखते हैं एक ऐसे हाई स्कूल को जहां पर स्टूडेंट को उनके स्टेटस की जगह पर उनके स्किल पर देखा जाता है, उन्हें प्रमोट किया जाता है ताकि ये जो स्टूडेंट है ये कंट्री की ग्रोथ में काफी अच्छा सिग्निफिकेंट योगदान दे पाए। हमें पता चलता है कि कैसे स्कूल में काफी टफ रूल्स को फॉलो किया जाता है ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो और कोई अपनी पावर का यूज ना कर पाए, अपनी फैमिली की पावर का यूज करके किसी पर दबाव न बना पाए। लेकिन हमें हकीकत तो कुछ और ही पता चलती है। जब तक अगर कोई भी क्राइम हो रहा है और अगर वो पकड़ा नहीं जाता है तो वो क्राइम नहीं होता। यानी कि अगर कोई छुप कर भी क्राइम कर रहा है तो वो स्कूल की नजर से बच जाएगा और वह क्राइम को कंटिन्यू करते रहेगा। कुछ लोग तो इसे एनीमे हिस्ट्री का बेस्ट एनीमे भी कहते हैं। कारण ये है कि जो इसका मेन कैरेक्टर है आइना कोजी, वो काफी ज्यादा माइंड गेम खेलता है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे इस स्कूल में इंटरनल पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो एक दूसरे स्टूडेंट को एलिमिनेट करना चाहते हैं ताकि उन्हें वो क्लास से निकाल दिया जाए और उनकी ग्रोथ होती रहे। तो किस तरीके से यहाँ पर पॉलिटिक्स होती है वो सब तुम्हें एनीमे में देखने को मिलेगा और जो इसका सस्पेंस है वो तुम्हें पसंद आएगा इस एनीमे में। फ्यूतारो जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है, जो कि टॉपर होता है, लेकिन इसकी फैमिली के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा होता है। अपनी फैमिली के ऊपर ज्यादा कर्जा होने के कारण फ्यूतारो जिसे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है और उसकी लाइफ काफी ज्यादा वीक फाइनेंशियली स्टेज से गुजर रही होती है। वो अच्छे से भी खाना नहीं खा पा रहा था, लेकिन तभी उसके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जिससे वो अपनी पूरी लाइफ को बदल सकता था। दरअसल उसे एक अमीर फैमिली ने अपने बच्चों के लिए एज अ ट्यूटर हायर किया जाता है और वो उसे काफी ज्यादा पे भी करने के लिए तैयार है करंट मार्केट प्राइस से। पर दिक्कत की बात यह है कि आखिर फ्यूतारो को जिसे पढ़ाना है वो काफी ज्यादा एरोगेंट है और उन्हें पढ़ने में कोई भी ध्यान नहीं रहता। वही फ्यूतारो जिसका तो उनमें से एक लड़की से आर्गुमेंट भी हो जाता है। फ्यूतारो जिसे डर लग रहा था कि पता नहीं उसे ये जॉब मिलेगी कि नहीं, अब वो जैसे तैसे उस घर पे जाता है जहां पर वे सब रहते, तो उसे पता चलता है कि दरअसल उसे वहां पर किसी एक को नहीं बल्कि 4 और ऐसी ही लड़कियों को पढ़ाना है जो कि हाई स्कूल में फेल हो चुकी हैं। और अब फ्यूतारो जिसे टास्क मिला है कि वो इन्हें पढ़ाए और हाई स्कूल को क्रॉस करवाए। अब क्या फ्यूतारो इन लड़कियों को पढ़ा पाएगा, क्योंकि जो लड़कियां हैं इन्हें पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब आखिर हमारा बंदा ये सब कैसे करता है और इसी के बीच हमें उसकी लव लाइन भी देखने को मिलती है जो कि इंटरेस्ट बनाकर रखती है सीरीज में। ये एनीमे जिसका नाम है क्विंट एसेंशियल क्विंटल प्लेस। सो गाइस, अब मैं जिस एनीमे की बात करने जा रहा हूँ, इस एनीमे के जो कैरेक्टर है वो मुझे काफी ज्यादा क्यूट से लगते हैं, या फिर हम कहें ये एनीमे मुझे काफी ज्यादा क्यूट सा लगता है। क्यूट वाली फीलिंग आती है इसे देखने के बाद। ये एनीमे जिसका नाम है एज द मून सो ब्यूटीफुल। इसमें हम देखते हैं आजुमी और अकाने की कहानी को। ये दोनों जो कि जूनियर हाई के 3rd ईयर में आ चुके हैं, लेकिन किस्मत से ये दोनों एक ही क्लास में आ जाते हैं, यानी कि ये दोनों क्लास रूममेट हैं। हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये दोनों अभी बच्चे हैं और ये दोनों ग्रो कर रहे हैं और टीनेज की स्टेज में आ चुके हैं। अब ये दोनों एक ही क्लासरूम में पढ़ रहे हैं तो इनके बीच थोड़े से कुछ एनकाउंटर से होते हैं। इन्हीं थोड़ी सी मुलाकात में ये दोनों के बीच कुछ
ऐसा ऐसा बॉन्ड बन जाता है कि दोनों चाहते हैं कि जितना हो सके ये एक दूसरे के पास रहे, एक दूसरे से बातें करें, पर इन्हें ये नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है और इनके बीच जो रिलेशनशिप है वो क्या है, इसे क्या कहते हैं। अब वो इसी रिलेशनशिप, इसी संबंध को एक्सप्लोर करते हैं। देखो इस एनिमे से वो लोग काफी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे जिनका कोई बचपन में क्रश रहा होगा या फिर किसी से उनकी फीलिंग अचानक से अटैच हो गई हो। तुम इसे देखोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ मैं अपने पास्ट को देख रहा हूँ एक तरीके से, फ्रेम बाय फ्रेम। और इसमें जो कहते हैं ना वो ब्यूटीफुल सी चीज जो रॉनेस होती है, क्योंकि उस समय हम काफी ज्यादा काइंड हार्टेड थे, यानी कि हमारे मन में ज्यादा कोई चीजें नहीं थी, हम किसी को चीट करने के बारे में नहीं सोचते थे, बस जो हमारी रॉ फीलिंग थी। हाँ इस एनीमे में भी तुम्हें वही देखने को मिलेगी। इस एनीमे में सबसे बड़ा सस्पेंस ये होता है कि जैसे तुम्हारी कहानी की एंडिंग हुई है तो क्या इस एनीमे में भी वैसी कहानी की एंडिंग होगी या फिर यहाँ पर उन्हें शायद हैप्पी एंडिंग देखने को मिलेगी या फिर नहीं। इनके साथ क्या कुछ होता है वो तुम इस एनीमे में ही देखना। देखो इस एनीमे की एक नेगेटिव साइड की बात कहूँ तो इसे काफी स्लो बिल्ड किया जाता है, तो हो सकता है कि शुरुआत के टाइम में तुम थोड़े से बोर हो जाओ, लेकिन इनकी जब तुम केमिस्ट्री को देखोगे, इन पर फोकस करोगे तो ये तुम्हें पसंद आने लगेगा। काफी कुछ फीलिंग तुम्हारे अंदर ही क्रिएट हो जाएगी इसे देखते देखते। सो गाइस अब हम जिस एनीमे की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बनीगन सेल्पाई। जरा सोच कर देखो कि क्या हो अगर तुम किसी से प्यार करते हो और तुम जब सो जाते हो तो अचानक से तुम उसकी पूरी की पूरी मेमोरी तुम्हारे दिमाग से गायब हो जाती है, यानी कि अगर तुम सोते हो तो तुम उसे भूल जाते हो। हमें यहाँ पर कुछ ऐसी ही कहानी देखने को मिलती है, एक ऐसा पर्सन जो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है लेकिन जैसे तुम सो जाते हो उसे भूल जाते हो। ये कहानी है सागुटाकी की, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो कि अपनी लाइब्रेरी में बैठकर स्टडी कर रहा था। तभी वो एक बनी गर्ल के गेटअप में एक लड़की को देखता है। ये लड़की जो कि एक फेमस सेलिब्रिटी है, लेकिन जब भी वो वहां से चलता है वो फेमस होने के बाद भी लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, केवल सागुटा ही उसे नोटिस कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़की वहां पर है ही नहीं, लोगों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती और केवल सागुटा ही उसे देख सकता है। अब ये सब क्या हो रहा है, क्या ये लड़की सच में लोगों को नजर नहीं आ रही है? इन सारे सवालों के जवाब तो तुम्हें एनीमे ही मिलेंगे, लेकिन एनीमे में तुम्हें काफी सारे रोमांटिक सीन भी देखने को मिलते हैं। हाई स्कूल रोमांस है ये पूरा का पूरा एनीमे, और इसमें काफी ज्यादा टीनेज ड्रामा भी देखने को मिलता है। अब जैसे कि तुम बच्चे से बड़े होते हो, टीनेज होते हो और फिर जवान होते हो, तो इस घटनाक्रम में कई सारे चेंजेस आते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस तुम्हारे अंदर आते हैं। कहते हैं ना प्यूबर्टी जैसी चीजें वो होती है, तो वो इस एनीमे में काफी अच्छे से दिखाई गई है। कैसे हम उन सारी सिचुएशन को फेस करते हैं, ये एनीमे इन सब चीजों को काफी अच्छे से प्रेजेंट करता है। देखो अगर तुम एक टीनेजर हो तो तुम इसे काफी ज्यादा रिलेट करोगे, या फिर तुम अभी अभी उस दौर से निकले हो और बड़े हुए हो तो भी तो इसे रिलेट कर पाओगे। सो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो जहां पर मैंने बात करी कैसे 5 हाई स्कूल एनीमे जो कि तुम्हें पसंद आ सकते हैं, जो मेरा एक सजेशन था क्योंकि वो एनीमे मुझे काफी ज्यादा पसंद आए थे। वीडियो चलो वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। वहीं इसी के अलावा अगर इनमें से कोई भी एनीमे अगर तुमने देखा है तो तुम्हारा उसको लेकर क्या व्यू है, तुम्हारा क्या सजेशन है, तुम अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हो। वहीं अगर तुम्हारा कोई सजेशन है कि मुझे कोई दूसरा एनीमे देखना चाहिए तो वो भी तुम सजेस्ट कर सकते हो, मैं उसे जरूर देखूंगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।